प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार और उसके स्थायित्व के कारण। ये दो टॉपिक हैं जिसमें पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जो जैन धर्म अपने मौलिक रूप में वैदिक धर्म के जितना ही प्राचीन माना जाता है, उसका 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक आंदोलन के रूप में एक बड़े पैमाने पर जो व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, जिसके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई, इसके क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो उसके प्रचार प्रसार ओब्लिक उसके स्थायित्व का कारण क्या है कि आज भी जैन धर्म और उनके अनुयायी भारतीय समाज संस्कृति यानी भारतीय भूमि पर आज भी स्थित हैं और अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। जैसा कि आप जानते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो वैदिक धर्म में कर्मकांडों में जटिलताएं, आडंबर, बहुदेववाद, यज्ञवाद, उनके खिलाफ जो विचारक उठे, उन्होंने विरोध किया। उनमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना समस्त जो बाकी का उनका जीवन था, जैसा कि आपको ध्यान है कि 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो 72 वर्ष की अवस्था में उनको कैवल्य निर्वाण प्राप्त हुआ। कैवल्य तो पहले हो गया 42 वर्ष में, उनकी मृत्यु जो मोक्ष प्राप्त हुई, वहाँ तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो महावीर स्वामी स्वयं कुंडग्राम के ज्ञातर क्षत्रिय कुल के राजा या प्रधान के पुत्र थे। तो एक राजा के पुत्र होते हुए उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग करते हुए भिक्षु जीवन अपनाया। तो और उनके एक सरल और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग शीघ्र ही उनके अनुयायी बन जाते थे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो स्वामी महावीर स्वामी एक राजा के पुत्र होते, सन्यासी भिक्षु जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। वो स्वयं वर्ष के 12 महीनों में से 8 महीने अपने मत विचार सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे, वर्षा ऋतु के 4 महीनों को छोड़कर, जहाँ पर वो किसी एक स्थान पर बिताते थे। महावीर स्वामी ने जनता को बोलचाल की भाषा पाली भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, प्राकृत और पाली भाषा में, जिससे लोगों को सरलता के साथ उनके विचार समझ में आने लगे और जनता उन्हें अंगीकार करने लगी। इसके अतिरिक्त अन्य लोक भाषाओं में भी जैन धर्म का साहित्य की रचना हुई, जिससे उनकी लोकप्रियता में योगदान दिया। इस धर्म के शीघ्र प्रचार का एक महत्वपूर्ण कारण जैन धर्म के सिद्धांतों में सामाजिक समानता की भावना भी थी। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खोल रखा था। ऐसी स्थिति में कठोर वैदिक व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले लोगों ने शीघ्रता से उनके विचारों को, उनके मत को अपना लिया। जैन धर्म के प्रचार प्रसार महावीर स्वामी द्वारा संस्थापित जैन संघों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन मतावलंबी इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, भद्रबाहु, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र आदि ने भी इस जैन धर्म के सिद्धांतों शिक्षाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया। अपने साहित्य के, अपने लेखनी से, अपनी विद्वता से, अपने कवित्व से
महावीर स्वामी राजवंशी थे और तत्कालीन बाहर के कई राजवंशों के साथ उनके अच्छे संबंध भी थे, जिनके कारण उनके पारिवारिक संबंधों के कारण भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान मिला। महावीर स्वामी ने समकालीन मगध के राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि ने संरक्षण दिया। अवंती, वत्स, अंग, चंपा, सिंधु, सोवीर आदि राज्यों के शासकों ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और उनके प्रचार प्रसार में योगदान दिया। उनके अंतिम दिनों में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म स्वीकार किया और भिक्षु धर्म अपनाते हुए उसने राजपाट त्याग दिया और भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण करते हुए कर्नाटक श्रवण बेलगोला वो चले गया और वहाँ पर तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। उसके वो प्रपौत्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र संप्रति ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंशी राजकुमारों, कलिंग के राजा खारवेल, दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट नरेशों ने भी बहुतों ने जैन धर्म को आश्रय दिया, संरक्षण दिया, जिनके कारण जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार जैन धर्म ईस्वी सन के प्रारंभ में होने के समय तक लगभग संपूर्ण भारत में बहुत से स्थानों पर फैल चुका था, लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म की भांति नहीं हो पाया, बल्कि समय समय पर इसका प्रचार प्रसार अवरुद्ध होता रहा है। फिर भी इतना अवश्य है कि जैन धर्म भारत में स्थायित्व प्राप्त करने में सफल रहा। राजपूत काल में भी इसका आंशिक पुनरुत्थान हुआ और भारत से जैन धर्म पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ। आज भी भारत में इस धर्म की विचारधारा विद्यमान है और मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भारत में गुजरात, दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में इसके अनुयायी आज भी मौजूद हैं। तो हम जैसे बात करते हैं कि जैन धर्म भले ही बौद्ध धर्म जितना व्यापक नहीं हुआ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज भी आप खूब देखते हैं जैन अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी भले ही उतनी संख्या में ना सही, लेकिन फिर भी जैन धर्म ने अपने परंपरा को, अपने विचारधारा को, अपने धर्म को, अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। उसके क्या कारण है कि जैन धर्म भारत से विलुप्त यानी समाप्त नहीं हुआ, इसकी चर्चा करते हैं हम। जैन धर्म आज भी भारत में जीवित है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म भारत से आज विलुप्त हो चुका है लगभग, यदि भी दूसरों में आज बहुतायत से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत में जैन धर्म के स्थायित्व का कारण क्या है? इसके 3 प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। पहला कि जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने आप को एक जाति के रूप में संगठित कर लिया। दूसरा, उसके अनुयायियों की संख्या कम रही, यानी जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या कम रही और वो अपने आप के अस्तित्व को और जैन विचारधारा को बचाए रखने में सफल रहे। तीसरा कारण था, कालांतर में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अभिन्न दिखाई देने लगा और ब्राह्मण धर्माचार्यों ने, यानी ब्राह्मण धर्म के जो पुनरुद्धारक थे, सुधारक थे, कुमारिल भट्ट मान लीजिए आप, शंकराचार्य मान लीजिए, और भी जो सुधारक थे, उन्होंने जैन धर्म पर इतना कठोर आक्रमण नहीं किया जितना बौद्ध धर्म के अनुयायियों और उनके विचारकों पर, उनके विद्वानों पर किया। इस प्रकार जैन धर्म ने समय के साथ परिस्थिति के अनुसार अपने अस्तित्व को, अपनी विचारधारा को, अपनी चेतना को, अपने सोच को, अपनी जो विचारधारा है, जो कर्म कांड है, उनके अस्तित्व है, जो अपनी सोच है, धर्म के, दर्शन के,
मुक्ति के संदर्भ में उसको बचाए रखने में वो सफल रहे हैं। और आज भी भारतीय संस्कृति में भले ही कम संख्या में हो, लेकिन अपना अस्तित्व और अपनी जो वजूद वो बनाए रखने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।